रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ होटल सागर इन, एयर कंडीशनर लग्जरी रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल। पता याद रखें, हनुमान मंदिर के पास, सिविल लाइन, सागर। मोबाइल नंबर 8770942168। प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर से मानवता को एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। यहां जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज से मेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस संचालकों की गुंडागर्दी देखने को मिली। इस पूरे मामले में एक महिला की मौत हो गई। बावजूद इसके मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी और एम्बुलेंस संचालकों के करीब 15 से 20 लोग अस्पताल में घुसकर पीड़ित युवक हेमराज को बेरहमी से पीटते रहे और यहां ड्यूटी पर तैनात गार्ड इस पूरे घटनाक्रम का तमाशा देखते रहे। इस युवक की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने वार्ड में भर्ती एक मरीज की मदद करने का जुर्म किया था। जी हां, यह पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल मामला जरा यूं है कि नरसिंहपुर जिले के चीचली निवासी एक युवक अपनी मां फूलाबाई को जबलपुर मेडिकल कॉलेज में बीती 12 मार्च को भर्ती कराने लाया था, जहां उनके लीवर से संबंधित बीमारी का इलाज चल रहा था। पीड़ित युवक की मां वार्ड नंबर 16 में भर्ती थी, जबकि उनके बाजू से एक अन्य मरीज भर्ती था। बीते दिन उस मरीज की मौत हो गई और उस परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसका शव घर तक प्राइवेट वाहन से ले जाए, जहां पास के पलंग पर हेमराज की मां भर्ती थी। इंसानियत के नाते पीड़ित युवक हेमराज ने मदद की और मेडिकल कॉलेज के बाहर एम्बुलेंस संचालकों से शव ले जाने की बात करने लगा, जहां एम्बुलेंस चालकों ने किराए का 8,000 रुपये मांगा, लेकिन उस परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह एम्बुलेंस के 8,000 रुपये दे सके। इसी के चलते पीड़ित युवक हेमराज ने एक अन्य एम्बुलेंस से संपर्क किया। यह बात वहां मौजूद एम्बुलेंस संचालकों को हजम नहीं हुई। इसके बाद एम्बुलेंस संचालकों सहित करीब 15 से 20 लोगों ने एकत्रित होकर पीड़ित युवक हेमराज की बेरहमी से पिटाई कर दी। अस्पताल में भर्ती बीमार बेबस मां अपने बेटे को बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन पैसों के लालची एम्बुलेंस संचालकों और वहां के ठेकेदारों ने उस युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस सब के बीच पीड़ित युवक की मां जब अपने बेटे को बचाने के लिए पलंग से उठी तो उसकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया। उनने बोला कि हाँ तो 8,000 रुपये लेंगे, 8,000 रुपये लेंगे, 8,000 में होगा। तो दादाजी मेरे पास आए, बेटा कि 8,000 मांग रहा, ज़्यादा है, इतना तो हम नहीं कर पाएंगे। तो मैं दादाजी मेरे एक नंबर है मेरे पास, आप उससे बात कर लो, शायद कम ले लेगा। तो दादा ने बोला ठीक है। तो बात कराई तो उसने 4,000 बोला, तो दादाजी ने 3500 रुपये में वो बुक कर ली। इसी कारण वो लोग आए मेरे से, और मेरे से एक 15-16 लोग थे सर। वो आए हुए और मेरे पे मारना शुरू कर दिया। तो मैं इस साइड से उस साइड में भागा तो मेरे पीछे दौड़े। तो मेरी माता जी थी तो उनके ऊपर चढ़ गए, तो उनके मुंह में से ब्लड आ गया और वो शांत हो गए। घटना की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। मारपीट का वीडियो बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। घटना की जानकारी लगते ही स्थानीय पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेजों के आधार पर कई लोगों को हिरासत में लिया गया। ये कल शाम करीब 7-7:15 बजे की घटना है, जिसमें कॉलर का फ़ोन पहले डायल 100 में आया। उसको सूचना पे तत्काल संज्ञान लेते हुए गढ़ा पुलिस और मैं स्वयं वहाँ मौके पर पहुँचा, जिसमें 16 नंबर वार्ड में कंप्लेनेंट हैं जिनकी माताजी भर्ती थी और जिनके पड़ोस में भी एक व्यक्ति भर्ती थे जिनको बाहर जाने के लिए एम्बुलेंस चाहिए थी। तो उनकी सहायता हेतु जो कंप्लेनेंट है उन्होंने उसको कम दाम में एम्बुलेंस मुहैया करवाई, जिस पर से जो स्थानीय एम्बुलेंस कर्मचारी थे उनमें से 7-8 लोग के लगभग पहुँचे वहाँ पर। उनमें से 2-3 लोगों ने उनके साथ मारपीट करी, जो कि वार्ड में घुस के मारपीट करी थी, जिस पर से उनकी माताजी वहाँ भर्ती थी और उनका ऐसा कहना है कि उसी मारपीट के दौरान धक्का मुक्की पे उनकी माताजी का सदमे से देहांत हो गया है, जिस पर से अभी उनकी माताजी का आज पीएम कराया जा रहा है। और जो भी आरोपी व्यक्ति हैं कुछ लोग चिन्हित हो गए हैं और उन पर शीघ्र ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। एफटीआई रिपोर्ट के बाद क्या धाराएं बढ़ेंगी? लेकिन हम तो यही कहेंगे कि पूरे प्रदेश की अस्पतालों में पैसों के लालची स्वास्थ्यकर्मी न सिर्फ लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि सरेआम गुंडागर्दी करने पर भी उतारू हैं। यह कोई पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले भी प्रदेश के अलग अलग शहरों से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जहां स्वास्थ्य कर्मियों की सरेआम गुंडागर्दी देखने को मिली।
अब देखना ये होगा कि इस मामले में प्रशासन क्या बेहतर कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज़। Audio Jungle.